संस्थान के संस्थापक संरक्षक श्री परिहार साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह श्रीमान गजेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित मेरी वरिष्ठ व कनिष्ठ भाइयों एवं बहनों, कार्यक्रम बड़ा शानदार चल रहा था। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अखंड भारत जन जागृत सेवा संस्थान ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कहने को तो इस हंसावस्था ही कही जाएगी, पर यहाँ के इन कार्यक्रमों को देख करके ऐसा मान सकते हैं कि यह संस्थान अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक और उच्च दिशा में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। वास्तव में यहाँ पर प्रस्तुति हुई, कुछ विषय भी सामने रखे हुए, विद्यार्थियों के द्वारा भी शानदार विषय रखा गया। किसी एक भैया ने कहा था कि भारत खंड खंड है। मेरा उनसे निवेदन है, बिल्कुल नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल। खंड खंड नहीं, संघर्ष है। इसलिए ऐसा किसी प्रकार के सोचना, मन में विचार भी लाना उचित नहीं। भारत दुनिया में वह स्थान प्राप्त करने जा रहा है जिसके लिए जाना जाता था। इसलिए इस प्रकार का सोचना ये नकारात्मक दिशा में जाने का होगा, इसलिए ऐसी सोच नहीं करना। एक बात के कहीं और मैं उसमें अन्यथा नहीं लेना, वही जिन्होंने भी बोला। एक बात और कहूंगा, उसमें कुछ जोड़ने के लिए वही है केवल, ऐसा नहीं, उसके साथ और जोड़ना चाहिए। जिस एक वाक्य बोला गया था, एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है, वह पूरी तरह सही तो है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया था। बिल्कुल सही है, लेकिन यही सही नहीं। मेरा कहने का केवल यही सही नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं किसी के सम्मान को कम करके आंकना चाहता हूं, ऐसा नहीं मेरा उद्देश्य। ये भी नहीं है, पर उसके पीछे का जो हेतु है कि इस स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुतियां बहुत लगी। कई ऐसी आहुतियां लगी जिनका आता पता ही नहीं। इस दृष्टि से इसमें यह भी जोड़ने लायक चीज है, कम करने की नहीं। अब मैं अपने, जैसा कि मेरा से कहा गया है, मैं अपने विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। चूंकि बात युवाओं से प्रारंभ हुई है, सामने युवा ही बैठे हुए हैं और हमारे बीच में युवा के बाद जिनके जीवन में कभी बुढ़ापा आए नहीं, ऐसे नन्ना जी बैठे हुए, आता भी नहीं, वो है भी नहीं, मन में ही नहीं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में युवाओं को देख करके एक बात मुझे ध्यान में आ रही है। एक बार एक कवि सम्मेलन होगा और कवि सम्मेलन के नाम से भीड़ बहुत जाती है, युवा विशेष रूप से आकर्षित रहता है, क्योंकि सामान्यतः कवि सम्मेलनों में नकारात्मक बात ज्यादा आती है। तो आज के युवा में नकारात्मक सुनना, नकारात्मक बोलना, नकारात्मक सोचना ये ज्यादा बढ़ रहा है। ये होना नहीं चाहिए। इस दृष्टि से खूब जाते भी हैं, आनंद भी लेते हैं, उसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है, वो वही होता है। तो उस कवि सम्मेलन की 2 पंक्तियां हैं, उनको उसी रूप में लें, अन्यथा नहीं लेना। एक कवि महोदय हास्य व्यंग्य के कवि थे, तो उन्होंने अपनी कविता पढ़ना प्रारंभ की। कविता की पहली पंक्ति तो ठीक थी, ठीक तो दूसरी भी थी, पर अर्थ अपन समझे क्या होगा, क्या कहना चाहते थे।
वह हमारे लिए बड़ा। उन्होंने कहा कि एक दीवार पर लगे थे फिल्मी पोस्टर 4, एक दीवार पर लगे थे फिल्मी पोस्टर 4, हम हिंदुस्तानी बदतमीज आवारा हुआ। यह है तो सब फिल्म के नाम, लेकिन जब एक साथ बोलते हैं तो हमारे दृष्टि से हमारे देश को क्या है, गाली है ना, गाली भी है कि नहीं है। लेकिन इस प्रकार की गाली को सुन करके उस मैदान में हजारों की संख्या में बैठे हुए युवा के मुसलमान में क्या आवाज निकलती है, क्या निकली होगी, कल्पना कर सकते हो? आवाज निकली थी वंश वो। क्या कहना चाहता होगा, क्या चाहता है? यदि इस गाली को फिर से दो। कवि को तो अपनी कविता कहना थी, समाज को हंसाना था, उसका उद्देश्य गाली देना नहीं था, लेकिन जिन्हें समझना चाहिए था उनकी समझ किस प्रकार की मानसिकता की है। इसलिए वर्तमान परिवेश में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी इस देश में, इस समाज के अंदर सकारात्मकता की कमी है। उसके कई कारण, और आज के विषय में इस बात को हमें समझना चाहिए। प्रश्न यह है कि सकारात्मकता आती कैसे? जब ये हम सोचेंगे तो जिस समय देश दुनिया का सिरमौर था, दुनिया में जिस देश के बारे में श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पर देखा जाता था, उस समय की परिस्थिति को हमें समझना पड़ेगा। जैसे अभी बीच में एक वाक्य आया था कि देश सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया यानी इस देश में सोने की चिड़िया थी क्या? किसी जंगल में सोने की चिड़िया दिखाई देती थी क्या? ऐसा नहीं था। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि यह देश धन धान्य से परिपूर्ण था। और इसका उदाहरण भी है कि सन 1000 के बाद और 1800 के बीच में जो 800 वर्ष के समय में विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे देश के मंदिरों को लूटा। कोई राज्य करने आए नहीं, राज्य तो करते रहे, लेकिन मूल रूप से उनका उद्देश्य था कि सबसे पहले हमारा सोमनाथ का मंदिर लूटा और छकड़ों पर भर करके धन ले गए। इससे सीधा अर्थ है कि हमारे देश धन धान्य से परिपूर्ण था। दूसरी बात कही जाती है कि ये विश्व गुरु था। आज भी खूब कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे। अरे बनाएंगे तो करेंगे क्या? विश्व गुरु बनाना क्या, करना क्या? विश्व गुरु तो हम थे कैसे हो गया? ये भूतकाल में कैसे चला गया? वर्तमान में क्यों नहीं रहा? भविष्य में कैसे तब आएगा जब हम अपने भूतकाल को देखेंगे। किसी भी देश के उत्थान में और पतन में उस देश का दर्पण जो पीछे का है वह सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक वह देश उस प्रकार से सकारात्मक दिशा में गति नहीं कर सकता। वो हमारे देश के साथ भी होगा। विश्वगुरु था, बिल्कुल सही है। इसका उदाहरण है कि जिस समय दुनिया में कहीं पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, उस समय हमारे देश में गुरुकुल पद्धति से घरों में पढ़ाई होती थी और 100% साक्षरता थी। बहुत पहले की कहेंगे तो भगवान राम के समय में कहा गया है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, कोई निरक्षर नहीं रहता था। आज के समय में 75 वर्ष बाद भी 65% के लगभग साक्षरता है। इसके साथ यही नहीं, विश्वगुरु का मतलब दुनिया को ज्ञान देने वाला। दुनिया को ज्ञान देने की दृष्टि से दो बातें पर्याप्त हैं समझने के लिए। एक तो यह है कि नालंदा और तक्षशिला नाम के विश्वविद्यालय ये भारत की धरती पर भारत के द्वारा निर्मित, भारत के आध्यात्मिक गुरुओं के विषयों के द्वारा ही अध्यापन कराया था। और इन महाविद्यालयों में, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए दुनिया के विद्यार्थी लाइन में लगते थे प्रवेश के लिए। ऐसा बताती है कि नालंदा विश्व
दुनिया में आज के समय में भी इतना बड़ा विद्यालय कोई भी नहीं है। हमारे यहां भी नहीं है, बाहर भी। तीसरी बात, विदेशी जब यहां आते थे तो वास्तव में कोई व्यक्ति, हम यहां से अगर फ्रांस से जाएंगे तो फ्रांस की संस्कृति का अध्ययन करेंगे, फ्रांस की नीति का अध्ययन करेंगे, फ्रांस के महापुरुषों के द्वारा लिखे गए वाक्यों का अध्ययन करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वही वहां की संस्कृति है। भारत के अंदर विदेशों से आया हुआ व्यक्ति ने भी कौन सा अध्ययन किया? भारतीय संस्कृति। कोई रामायण का करेगा, महाभारत का करेगा, और आज तो स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी दुनिया लोकतंत्र की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। उस परिस्थिति में भी सारी दुनिया में ज्ञान और योग्यता भी आगे बढ़ रही है। उस समय भारत के ग्रंथ का सारी दुनिया ने शोध कर लिया, वो गीता, भगवत गीता का सारी दुनिया ने अध्ययन करते हुए उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के शोध करके श्रेष्ठ तार्किक और वैज्ञानिक के आधार पर खड़ा उतरने वाला ग्रंथ बताया। इससे बड़ा श्रेष्ठ तत्वज्ञान और कोई हो सकता है क्या? नहीं। और थोड़ा आगे बढ़े, आज कंप्यूटर के नाम पर दुनिया आगे चल रही है। बहुत विद्वान, योग्य, श्रेष्ठ कौन माना जा रहा है? जिसे कंप्यूटर शिक्षा आती है। सही बात भी है, मैं गलत नहीं बता, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं है तो आज पेन से काम चलने वाले बहुत पीछे रह गए। दुनिया के जो रेस है आगे बढ़ने की, उस रेस में चलना है तो हमको भी कंप्यूटर का अध्ययन करना ही पड़ेगा, और कर भी रहे। और सारी दुनिया में सुपर कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति भी मालूम है कहां का है? भारत की मुंबई का रहने वाला है। उसी ने प्रारंभ किया। दुनिया कितनी भी कहती रहे, अरे भाई गणित के विद्यार्थी यहां बैठे हुए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे देश में बोधायन ऋषि ने अपनी भाषा में प्रस्तुत कर दी थी। दुर्भाग्य से जहां तथाकथित रूप से ये कहा जाता है कि जब देश गुलाम था उस समय हमारे महापुरुषों को नीचा करते हुए अपने बातों को सामने रखकर प्रचार प्रसार के माध्यम से रखा गया है। आज ये दुनिया में सिद्ध हो गया है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रारंभ भारत के बोधायन ऋषि ने किया है। दुर्भाग्य एक और कारण है, जब कोई कहता है भारत की बात तो नागमोह से पूर्णता है। अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति आज अपने बीच में नहीं रहे हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब तो पहचान गए होंगे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके कक्ष में 2 चित्र लगे हुए थे, नासा द्वारा खींचे गए चित्र थे। उस चित्र के नीचे लिखा था कि भारतीय उपग्रह द्वारा खींचा गया। तो उनको भरोसा नहीं हुआ, जो सामने मिलने आए थे उनसे, वो अपने आप को योग्य मानते थे कि ये क्या लिखा है, ये चित्र भारत खींच सकता है क्या? भरोसा ही नहीं है कि भारत खींच सकता होगा। तब उन्होंने, आजकल वो चलता है ना गूगल पर डाल करके दिखाया कि देखिए ये किया है कि नहीं किया। यानी श्रेष्ठ चित्र नासा के द्वारा जो खींचा गया है वो नासा ने खींचा है, लेकिन उपग्रह किसका था? भारत का उपग्रह था। इतना श्रेष्ठ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन भारत का रहा है। इसलिए वैसे ही विश्वगुरु नहीं थे। और एक बात आगे की बताऊं, जिस भाषा को लेकर के आज बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है, आज दुनिया क्या भारत भी उसके पीछे घुड़दौड़ कर रहा है। आज का युवा सर्वाधिक घुड़दौड़ कर रहा है कि योग्यता अधिक बतानी है, योग्यता अधिक प्राप्त करनी है, हमको समाज के बीच में अच्छा बनना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए। सही भी है, एक समय बीच का रहा भी कि अंग्रेजी के अलावा दूसरे की सारी भाषाओं को योजना पूर्वक विदेशियों के द्वारा दफनाने का एक षड्यंत्र किया। पर मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि उस भाषा का कोई सेंस ही नहीं, वो भाषा ही नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, या पास में डिडी गांव है, किसी ने सुना है? यस सर। डिडी का वहां का एक कॉलेज है, उस कॉलेज का एक प्रवेश परीक्षा
मतलब कंप्यूटर एक्चुअल शिक्षा भाषा को पकड़ नहीं सकता, वो उसके लिए मूल भाषा चाहिए। और ये दुनिया में सिद्ध हो गया है कि वो मूल भाषा कौन सी है? हिंदी। संस्कृत। इसलिए कंप्यूटर की जो मूल भाषा है, जिसके आधार पर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, वो अंग्रेजी नहीं है। तो अंग्रेजी का तो पता ही नहीं है, कोई वैज्ञानिक भाषा नहीं है। बट और पुट दोनों के अक्षर एक जैसे हैं, बोलने में आप खुद उसका उत्तर आपके पास भी नहीं होगा, जो बोलते हैं उनके पास भी नहीं। वो यही कहते हैं, वो बोलते हैं। इसके अलावा विज्ञान और तर्क के आधार पर संस्कृत को हिंदी शब्द जो हिंदी में छोटे अ के बाद बड़ा आ क्यों आएगा, क के बाद घा क्यों आएगा, घा के बाद अंग क्यों आएगा, टा के बाद ठा क्यों आएगा, इन सारी बातों का एक वैज्ञानिक आधार है, तर्क के आधार पर सिद्ध है। इसलिए संस्कृत भाषा के बिना दुनिया का कंप्यूटर नहीं बन सकता। यही नहीं, विदेशी लोग यहाँ आते हुए फाइयन नाम का यात्री हमारे देश के संस्कारों को, संस्कृति को, समाज को पहचानने की दृष्टि से आया। नाम सुना होगा, चीनी यात्री फाइयन। यस। उस समय हमारे देश में मगध साम्राज्य का बोलबाला था। प्रतापी राजा चंद्रगुप्त राज्य कर रहे थे, उनके श्रेष्ठ मंत्री थे, जिनका नाम आज भी दुनिया में एक श्रेष्ठ आदर के साथ लिया जाता है, चाणक्य। चाणक्य से मिलने जाते हैं, ज्ञान सीखने जाते हैं। क्या विशेषता थी? वो सिखाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, वहां के उस कक्ष के व्यवहार के आधार पर ही वो सीख गए। वो आधार क्या था कि जब वो गए तो उस समय जो लाइट जल रही थी, चिमनी जिसे कहते हैं, तो एक चिमनी दिया जल रहा था, वो मिलने आए, ऐसे ही उन्होंने उस दिए को बंद कर दिया, दूसरा दीपक जला दिया। सारी बातचीत कृपा करके कोई बातचीत ना करें, नहीं तो मैं मानूंगा कि आप लोग सुन नहीं रहे। बंद कर। तो दीपक, एक दीपक बंद करके दूसरा दीपक जला दिया। सारी चर्चा हुई, सारी बात होती रही। सारी बात होने के बाद भी और से सब मैं संतुष्ट हूं। एक बात का उत्तर और दीजिए। कौन सी बात? बात यह है कि जब मैं आया था तो ये दीपक जल रहा था, और जब मैं आया तो दीपक इसको बंद करके आपने दूसरा दीपक जला दिया। इसका क्या कारण? तब उन्होंने कहा कि जब आप आए थे तो मैं शासकीय कार्य कर रहा था, इसलिए इस दीपक में जो तेल था वो शासन का था। जब मुझे बात करना है, ये मेरी और आपकी व्यक्तिगत बात है। इस दीपक में जो तेल जल रहा है वो मेरे व्यक्तिगत परिश्रम का है, मेरी व्यक्तिगत तनख्वाह का है। इस प्रकार का श्रेष्ठतम जीवन ये भारत के महापुरुषों में देखा जा सकता है। आज के इस भ्रष्टाचार के युग में ऐसे महापुरुषों को आदर्श मानते हुए समाज में एक प्रेरणा के लिए आगे आने वाली बात है। और वास्तव में देखा जाए यही क्या चीज है, इसी को राष्ट्र धर्म कहते हैं। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु था। और विषय अगर आप सब लोग पढ़ना चाहते हैं तो सोनी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा। उसको ले कहीं से मिल जाए, पढ़िए। बिजली के क्षेत्र में, नौका के क्षेत्र में, हवाई जहाज के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में दुनिया को जानती नहीं थी। उस समय हमने अपने कृतित्व के द्वारा ये सब किया है। आज का ये विषय इतना लंबा हो जाए, दूसरी दिशा में चलता हूं। एक बात और कहते हैं, दुनिया बैठी थी, कहते हैं ना, यस सर, दूध नदियों में दूध नहीं बहता था, दूध की नदियां बहती थी। अर्थात हमारे यहाँ की परंपराएं, हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी श्रेष्ठ थी कि उस समय चाय की बात नहीं करता था। सवेरे सवेरे घर में आकर के भगत निकलता था दरवाजे पे होकर के, और किसी ने कहा राम राम साहब, तो राम राम कहते उस व्यक्ति को बुला के बैठा दो, बैठिए साहब पानी पी लीजिए। और पानी के लिए बिठाते थे तो यहाँ पर जो बैठ जाता तो बैठ जाते थे अंदर पानी लेने के लिए। तो सवेरा होने के कारण जब वो
ढीला नहीं करनी चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 10-15 साल तक तो अभी भी देखा गया था, धीरे धीरे अपने आप को प्रगतिशील और क्या कहना चाहिए, कौन सा शब्द प्रयोग करूं, उसके चक्कर में हमारी मूलभूत परंपराएं, सांस्कृतिक विरासतों की तिलांजलि हो रही है। और इसलिए ये सब था क्यों, आज क्यों नहीं है, ये समझाते हुए अपनी बात को समाप्त कर। वास्तव में इसके पीछे का हेतु था तो एक शब्द प्रयोग होता है जिसका गलत तरीके से समाज के बीच में अर्थ आया, वो है धर्म। धर्म का बड़ा विकृत स्वरूप समाज के सामने आ रहा है। धर्म कोई पूजा पद्धति का हिस्सा नहीं है। पूजा करना ये अपना अपना अलग तरीका हो सकता है, लेकिन धर्म है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं पाई। ये धर्म की परिभाषा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे कहते हैं वो कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये है धर्म। और अखंड भारत जन जागृत सेवा संस्था इस दिशा में एक काम कर रहा है, ये प्रसन्नता की बात है। परित्राणाय साधूनां, दुखी जनों की सेवा, दुष्टों का नाश करना, यही मूल कार्य है। इसमें पूजा कहां आ गई? इसलिए हिंदू मुसलमान का प्रश्न ही नहीं है। दुनिया में प्रकृति के साथ, समाज के साथ भाईचारे की भावना को लेकर सारी दुनिया की बात करते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे श्रेष्ठ का विवेकानंद जी ने बता दिया था श्रेष्ठ कैसे हैं हम। कोई धर्म नहीं है दुनिया का। धर्म अर्थात नीति, अर्थात समाज जीवन में रहने की व्यवस्थाएं। विवेकानंद जी विदेश में जाते हैं, विषय आया था 5 मिनट में तालियां बजी थी। वो तालियां किसके लिए बजी थी, किस बात के लिए बजी थी? वो इस बात के लिए बजी थी कि ये विचारधारा श्रेष्ठ है कि जिसमें सारी दुनिया को भाई बहन मानते हैं। अरे हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं शाम को, तो पूजा करने के बाद हिंदू धर्म की जय नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो। तो धर्म हिंदू और मुसलमान नहीं होते, ये पंथ है, ये संप्रदाय है। धर्म तो जीवन पद्धति सिखाता है, जीवन का तरीका सिखाता है, समाज को इकट्ठा करने का तोड़ है धर्म के पास। इसीलिए वो क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। और आगे क्या कहते हैं? अधर्म का नाश हो। और आगे कहते हैं यही तक हम नहीं रुकते, इसलिए पंक्ति लिखी हुई है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पत्थरों में, पहाड़ों में, पौधों में, पशुओं में सबको ईश्वर का अंश मानते हैं। इतनी श्रेष्ठ विरासत वाला देश, इसलिए वह क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो और अंत में क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम केवल भारत के कल्याण की बात नहीं करते, हम प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं। और इसलिए हमारे क्या कहा गया है? वसुधैव कुटुंबकम। प्राणी मात्र की बात क्यों करते हैं? कि वसुधैव एक मां के पुत्र हैं, और एक मां के जो पुत्र होते हैं वो भाई होते हैं। इस नाते हमारा फर्ज बनता है, ये कोई एहसान नहीं बनता। इस प्रकार की श्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत को धारण करने वाला देश आज इस परिस्थिति में क्यों खड़ा है, इसके पीछे के कुछ कारण। धर्म की परिभाषा विकृत कर दी, धर्म की परिभाषा बदल दी। पूजा करना ही धर्म हो गया। तुमने तिलक नहीं लगाया, तुम अधर्मी हो गए। ऐसे कैसे हो गए भाई? कोई मूर्ति को पूजता है, नहीं भी पूजता, दोनों धार्मिक। अधर्मी कैसे हो गया? अरे भाई, व्यक्ति की हत्या करना यह अधर्म है, सही बात है ना? लेकिन सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक बंदूक ताने हुए अगर वो हत्या करता है तो वो क्या है? वो धर्म है। इसलिए धर्म वो है जो समाज जीवन को बांधते हुए श्रेष्ठता की परिस्थितियां कायम करे। और इसलिए धर्म को राष्ट्र से अलग करके करने की कोशिश की गई, और आज नहीं पहले भी हुआ। लोगों ने धर्म को व्यक्तिगत जीवन से जोड़ने का जब काम किया है, देश को नुकसान हुआ। धर्म समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, करता भी है। बहुत बड़े महापुरुष हुए, मैं उनकी कोई
महापुरुष के कमा करके बात नहीं कह रहा हूं, बात उसकी कर रहा हूं धर्म की। भीष्म पितामह का नाम आप सबने सुना, श्रेष्ठ थे, भगवान के भक्त थे, पूजा भी बहुत करते थे, धर्म की कमी नहीं कह सकते, व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ धर्म था उनका। मालूम है उन्होंने राष्ट्र धर्म के सामने अपना व्यक्तिगत धर्म श्रेष्ठ माना। कैसे? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सिंहासन से बना रहूंगा, मैं सिंहासन के विरोध में नहीं जाऊंगा। ये उनका किसका था? वो व्यक्तिगत धर्म था। ये उनकी प्रतिज्ञा कैसी थी? व्यक्तिगत थी। दूसरी ओर देखे भगवान कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। दोनों को समझिए, भीष्म पितामह ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को रखते हुए उनके सामने उनकी पुत्र वधू को नंगा किया जाता था। उस समय अगर वो चाहते, वो एक क्या हो रहा है, तो हो सकता है वो अधर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने उससे बना हुआ हूं, इसलिए व्यक्तिगत धर्म को राष्ट्र धर्म से श्रेष्ठ माना। परिणाम महाभारत। इतने श्रेष्ठ महापुरुष होते हुए भी दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने एक दिन इतना जबरदस्त युद्ध किया, पांडवों के मरने की नौबत आ गई, खुद शंकर सुदर्शन लेकर के दौड़ पड़े। व्यक्तिगत धर्म को पीछे रखा, अपनी प्रतिज्ञा जाती है तो जाए, लेकिन राष्ट्र बचना चाहिए, राष्ट्र धर्म का क्षरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियां जब जब इस देश में रही, देश का उद्धार फिर से आज समाज के सामने धर्म की विकृत व्यवस्था खड़ी हो गई, उसी को धर्म मान रही है। धर्म को एक चौखट के अंदर बांधने की कोशिश की गई। एक हत्या करने वाला, एक रेप करने वाला व्यक्ति जेल में जाता है और जेल से लौट करके आता है, जब बैठ जाओ शांति से बैठा, गेट बंद कर दो, बंद कर दो, लेके आता है और जेल में रह करके वापस आता है तो अपने मित्रों के बीच में बैठ करके कहता है कि देखो, भले ही मैं जेल में रह आया, लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आपको आश्चर्य लग रहा है कि क्या धर्म नहीं छोड़ा? उसने धर्म किसको मान लिया कि मैंने किसी का छूट किया, आपका पानी नहीं, ये उसका धर्म। अरे मैंने एकादशी का व्रत रखा, मैंने एकादशी का व्रत नहीं तोड़ा, इसको क्या कहेंगे? ये धर्म की विकृत व्याख्या, अपने निजी स्वार्थ। अरे भाई इसको बंद करो, गेट को बंद करो, किसी को नहीं। अरे भगवान राम ने तो किसको छूट माना, किसी को माना तक, निषाद को गले लगाया, सबनी की बेर खाई। किसकी बात करते हो? राम की पूजा करते हो, ये राम को अपना आदर्श मानते हो, और हम कह रहे अछूत के पाए कौन होता है अछूत? इस समाज के सामने इतनी गंदी और गलत व्याख्याएं धर्म की होने लगी। एक बार संघ के सत्संग चालक गुरु जी के लिए कहा गया, जैसे आज मेरे को बुलाया यहाँ, ऐसे ही कहा गया कि आपको बौद्धिक देना है, शर्त ये है कि 2 बातें नहीं आए। शर्त रखी कि 2 बातें नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? कि धर्म भी नहीं आना चाहिए, राजनीति नहीं आना चाहिए। गुरु जी ने मना कर दिया कि धर्म का मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अरे भैया, धर्म नहीं होगा वो क्या रहेगा? अधर्म रहेगा ना, तो अधर्म का बोलना है क्या? अरे धर्म रहेगा तो ही अधर्म दूर जाएगा। अरे प्रकाश होगा तो अंधेरा चला जाएगा, जहां प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। समाज की इतनी गलत व्यवस्था 1000 वर्ष की गुलामी के बाद एवं स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयत्न न होने के कारण आज भी कहीं न कहीं दिखाई देती। एक फिल्म आई थी, और वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सी फिल्म थी और कौन एक्टर था। उसमें हीरो कहता है, बड़े शान के साथ कहता है कि मैंने एक रात में इतनी महिलाओं के साथ रात बिताई है, मुझे ये नहीं पता कौन सी, और हॉल में देखने वाले तालियां संजय जो दुनिया को दिशा देता था, दुनिया जो इससे सीखने आती थी, वो आज पीछे हो। यही नहीं, ताकत के बल पर भी हम कभी कमजोर नहीं थे, श्रेष्ठ होते हुए भी। एक कवि ने लिखा है कि न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण अवसर पर नहीं अधिकार चाहा है।
मगर ये बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं। हमारे अवतार में भगवान राम ने लंका जीती, चाहते तो रावण तुम यहाँ के राजा बन जाओ, अरे हम स्वतंत्र होकर के अयोध्या का राज्य करेंगे। ऐसा हुआ हमारे त्याग की, हमारे त्याग का धर्म है। समाज को देने की स्वभाव है, समाज से कुछ लेने का स्वभाव नहीं है। देश को देने का स्वभाव है, देश को से लेने का स्वभाव नहीं। इसलिए स्वतंत्रता के पहले ये बात चलती थी कि देश के लिए मरना सीखें। आज मेरा आपसे निवेदन है युवाओं से कि देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, मरने के लिए मिलिट्री है। थोड़े बाहर थे कॉलेज में। देश के लिए काय की जरूरत है? जीना सीखें। और देश के लिए जीना कैसे सीखेंगे? जब इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा, जिसे युवा के अंदर आज दिन भर फेसबुक दिखता है, क्या देखता है ये मैं कहूंगा नहीं, दोनों चीजें हैं उसमें, लेकिन कौन सी चीज देखना चाहिए ये इसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर है। ऐसे कार्यक्रम इस प्रकार के आयोजन इनके बीच में हो गए तो वैसा देखेगा, अन्यथा उसमें तो सब कुछ है और खराब चीज बड़ी जल्दी आती है। गंदगी एक बार कपड़े पर लग जाती, बड़ी मुश्किल से साफ होती है और लगती बड़ी आसान। इसलिए ऐसे राष्ट्र के धर्म को स्थापित करने के लिए समाज में ऐसे युवाओं के बीच में अपने इतिहास को समझते हुए ताकत के बात करते हैं। सिकंदर का नाम सुना होगा आपने? सिकंदर का नाम सुना? यस सर। यूनान से आया था, उस समय मुसलमान नहीं था सिकंदर। मुसलमान तो इस्लाम तो पैदा हुआ 476 ईस्वी में, ईसा के 500 वर्ष के बाद लगभग, और ये ईसा के 300 वर्ष पहले की बात है। सारी दुनिया को जीतते हुए भारत को जीतने का सपना लेकर के आया था। हमारे देश के पूर्व एवं अन्य राजाओं ने पाकिस्तान पंजाब की धरती से ही बैरिंग वापस कर दिया, और यहाँ नहीं, उसका भारत जीतने का सपना अधूरा रह गया तो उसने अपने मंत्री को सैल्यूकस को बाद में भेजा, तो वह मंत्री सैल्यूकस भी परास्त हुआ, चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने सरेंडर किया और संधि करने के लिए तैयार हुआ। और संधि भी ऐसे ही नहीं की, मालूम है वो संधि चाणक्य चंद्रगुप्त से कैसे की थी? उसने सैल्यूकस ने अपनी कन्या को चंद्रगुप्त को दिया। चाणक्य ने उस समय भी शर्त लगा दी थी, आज के लिए बड़ी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा ठीक है, शादी तो हो जाएगी, तुम्हारी कन्या के साथ वरण तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस कन्या से पैदा हुआ बालक मगध साम्राज्य की गद्दी का राजा नहीं बनेगा। इतनी श्रेष्ठ राष्ट्र हित का सोचने वाले, राष्ट्र धर्म को तिल तिल में चलते समय, खाते समय, बोलते समय, रहते समय 24 घंटे एक ही चिंतन, राष्ट्र धर्म का पालन कैसे हो, राष्ट्र श्रेष्ठ कैसे बने। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों के अथक प्रयत्नों द्वारा, चाहे वो विवेकानंद हो या दयानंद हो, लाला लाजपत राय हो, आदि ने अपने अपने समय पर अपने अपने तरीकों से इसी राष्ट्र धर्म की स्थापना करते हुए भारत के उसी वैभव को, जिसके लिए दुनिया में जाना जाता था कि विश्व गुरु था, सोने की नदी को चिड़िया कहलाता था और दूध की नदियां बहती थी, इसी फिर से उसी परिस्थिति को लाने के लिए समय समय पर महापुरुषों ने प्रयत्न किए। निश्चित रूप से आज मैं अपने आप को ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित पाकर धन्य मान रहा हूं। भले ही छोटे से कम संख्या में है, लेकिन देश हित की, राष्ट्र हित की, राष्ट्र धर्म की एक चिंगारी इस उम्र के युवाओं में पैदा हो रही है। ये निश्चित रूप से मुझे भी प्रेरणा देने वाला है। इस कार्यक्रम में, इस संगठन में दिनों दिन श्रेष्ठता के साथ वृद्धि हो और ये श्रेष्ठ सेवा का भाव लेकर के समाज के बीच में जाते हुए, राष्ट्र धर्म और समाज धर्म को सामने रखते हुए, राष्ट्र हित पहले मानते हुए यह जो कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं इसकी मन से प्रशंसा करता हूं। और अंत में श्रीकंठ सरल की एक कविता को पढ़ते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पतन हो सकते हो। जय स्वदेश, जय।